आज हम सरस्वती शिशु मंदिर बरमकेला विद्यालय से यहाँ डबरा में कुक्कुट पालन देखने के लिए प्रोजेक्ट बेस पे आए हुए हैं और यहाँ महेंद्र साहू जी का ये फार्म हाउस है जहाँ हम कुक्कुट पालन की आज निरीक्षण करेंगे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो मुर्गियाँ दिखाई दे रही है ये सोनाली वैरायटी की मुर्गियाँ हैं और ये मुर्गियाँ जनरली छत्तीसगढ़ में ये प्रजाति पाई जाती है और इनका यह लक्षण है कि सोनाली वैरायटी जो है छत्तीसगढ़ में कॉमन तरीके से पाई जाती है और ये जल्द ही तैयार हो जाती हैं और इनके ये एडाप्टेशन के लिए सूटेबल एनवायरनमेंट मिलता है इनको। छत्तीसगढ़ की जो एनवायरनमेंट है इनको सूटेबल है। तो देख सकते हैं ये उनका फार्म हाउस का एक जगह है जहाँ पर विभिन्न प्रकार के कुछ उपकरण दिख रहे हैं हमको, जिसमें ये ड्रिंकर लगा हुआ है जिसमें यहाँ पर पानी रखी जाती है, जिसमें मुर्गियाँ आती हैं और इसमें से पानी को फीड करती हैं, पी जाती हैं। और ये हमारा एक फीडर है, फीडर मतलब फूड देने वाला एक कंटेनर है जिसमें यहाँ पर दाने रखे हुए हैं। ये दाने मुर्गियों को दिए जाते हैं और यहाँ पर पाइप लगी हुई है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये पाइप है और ये पाइप को इस तरह से हम इस कंटेनर में रखते हैं जो ड्रिंकर है और यहाँ पर इसको कनेक्ट किया जाता है। धीरे धीरे इसमें ड्रॉपेज के माध्यम से पानी आता जाता है और जनरली मुर्गियाँ यहाँ पर आती हैं और पानी अपना पी जाती हैं। इस तरह से यहाँ पर सोनाली मुर्गी का उत्पादन किया जाता है। ये है महेंद्र साहू जी जो इस फार्म हाउस के मालिक हैं। इन्होंने बताया है कि जो सोनाली मुर्गियां हैं पर पीस कम से कम 30 से 40 रुपए में लाते हैं और ये जो बेचते हैं उसमें लगभग 400 का करीबन बेचते हैं। तो इनमें दाना रख रखाव विभिन्न माध्यमों से करते हैं जिसमें उनका खर्चा हो जाता है और एक मुर्गी को बेचने पर उनको लगभग यहाँ पर 100 रुपये की आमदनी मिल जाती है। इस तरह एक नया तरीका है जिसमें मुर्गियों का पालन करके भी हम बहुत सारे प्रॉफिट कर सकते हैं। ठंड से बचाने के लिए मुर्गियों के लिए ये 100 वाट का देखो बल्ब लगा हुआ है। इस बल्ब का प्रयोग किया जाता है। ये तो खुले तौर पे आप लोग को दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर हम लोग को अंडे उत्पादन करना है तो अंडे उत्पादन के लिए इसके चारों ओर हम लोग क्या कर सकते हैं, एक कार्टून का डब्बा रख सकते हैं। उस डब्बे में छेद करके इस वायर को अंदर रख के उसमें कनेक्शन लगा करके इस बल्ब को फिट कर सकते हैं। तो ये बल्ब किस में रहेगा, कार्टून के डब्बे के अंदर। तो ऐसे वाले यंत्र को, इसमें 100 वाट का बल्ब लगा हुआ है कार्टून के डब्बे के अंदर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रूडर कहते हैं ना। इस ब्रूडर के माध्यम से हम लोग जैसे अंडे को सेने का काम किया। आज हम वीरेंद्र साहू जी से चर्चा करने वाले हैं। यहाँ डोडर दिखाई दे रहे हैं। आज हम एग्रीकल्चर के भैया बहनों को डोडर का है ना प्रोजेक्ट वर्ग के फील्ड में लाए हुए हैं। तो हम आइए चर्चा करते हैं, डोडर के बारे में कुछ सीखते हैं, जानते हैं। वीरेंद्र साहू जी से डोडर के बारे में बात करते हैं। तो ये डोडर कौन सी प्रजाति है डोडर की? व्हाइट बेरी। हाँ, व्हाइट बेरी। और ये जो है आप कितने में चूजे को खरीद के लाते हैं? इसको लाना है 80 रुपए 90 रुपए आता है। हाँ, एक बार में। हाँ, मतलब 100 पीस लाना है तो 8000 रुपए, 80 रुपए का। हाँ, 90 में लाओगे तो 9000 रुपए 100 पीस का। ठीक। हाँ, अब इसको 2 महीने के अंदर में 2 kg तक आ जाता है, 2.5 kg तक, 2.5 तक। खिलाने के ऊपर है अपना। ठीक है। तो आप इसका रख रखाव खिलाने पिलाने के कैसे तरीके अपनाते हैं? दाना से, दाना से, दवाई, प्रोटीन हाँ, खिलाना है, हाँ, जो कि हमको सर्दी बुखार की एंटीबायोटिक भी देगा। ठीक। और ताकत के लिए निरोबियान टेबलेट, हाँ, और प्रोटोन, हाँ, ये सब चीज देना पड़ता है। हाँ। तो इससे सर्दी के दिनों में गर्मी भी देनी पड़ती है कि कैसे? दोनों। ठीक है। और अधिक गर्मी में इन्हें हवादार कमरा की जरूरत होती है। ठीक है। तो इससे आमदनी कितनी बढ़ जाती है आपके करीबन? कितने में खरीदते हैं आप? अनुमानित डेटा होगा? 90 में लाता हूँ। हाँ, और 300 रुपए केजी देते हैं इसको। ठीक। और प्रॉफिट इसमें बोल सकता हूँ 200 रुपए हो जाते हैं बढ़ाते तक। ठीक। 200।
हाँ कितने दिन कितने दिन में तैयार हो जाता है आपके ये डोडा? बेचने लायक 2 महीने। 2.5 केजी तक। ठीक है। और कुछ इसमें व्यवस्था करना पड़ता है क्या? जैसे मान लो जालीदार जैसे ये लगाए हैं, हाँ चूजा रहेगा तब तो पहले उसको कपड़े में घेरेंगे सब साइड से, फिर वहाँ देना है 5 को 100 वाट का। तो उसके बाद उसको दाना पानी चूजा सब शुरू आते हैं, गुड़ पानी पिलाना पड़ता है खाली पेट से, पेट साफ करने के लिए। गुड़ पानी। तो ये आपका बगल में तालाब दिख रहा है, तो ये तालाब में तैरने वैरने भी जाते हैं कि यहीं पे? ठीक है, तालाब में तैरने 1.5 केजी के बाद 1.5 केजी के बाद 1.5 केजी तक यहीं कमरे के अंदर। मछली पालन भी हो रहा है, ठीक है। अंदर में मुर्गी पालन, बतख पालन भी है, और आसपास में खेत है जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, फसल का भी उत्पादन कर रहे हैं। तो ये सारे चीज़ों को अगर एक साथ किसी जगह पे किया जाता है उसको बोला जाता है मिश्रित खेती या मिक्स्ड फार्मिंग। तो मिश्रित खेती करके हम एग्रीकल्चर विभाग में आगे जाके बहुत कुछ अपना इनकम कर सकते हैं। जिसके पास छोटा सा ज़मीन है उसमें हम मिश्रित खेती करके अपना आय बढ़ा सकते हैं।